हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के चैप्टर 13 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ये बायोलॉजी का चैप्टर 13 है। चैप्टर का नाम है जीव और समष्टियाँ, यानी ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। शुरू करते हैं। मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है, यानी जो मरुस्थल में रह पाते हैं, तो ये हो जाता है अगेव और नागफनी, ए एवं बी दोनों। शैल क्रमक होता है, यानी लिथोस्फीयर कैसा होता है, तो यहाँ पे जीव रहित, यहाँ पे जीवन नहीं होता है, यहाँ पे नेकेड चट्टानी प्रदेश होते हैं, ए एवं बी दोनों। मिमिक की उपयोगिता है, मिमिक नहीं मिमिक्री, मिमिक्री की उपयोगिता है किस लिए, तो छिपने के लिए ऑर्गेनिज्म इसका यूज करते हैं। पारस्परिक आश्रय होता है, पारस्परिक आश्रय यानी म्यूचुअलिज्म किसके किसके बीच में होता है, तो तितलियों और फूलों के बीच। स्थल पर निम्नलिखित में से कौन सा वन्य पादप प्रकाशीय अवस्था को नियंत्रित करता है, तो यह करता है लंबा वृक्ष। पृथ्वी के निकट का वायुमंडल का क्षेत्र क्या कहलाता है, ट्रोपोस्फेयर। जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है, तो ये मृदा का गुण है। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को होल्ड करके रखती है, सॉइल। किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं, मोर्टेलिटी। अधिकतर स्पीसीज किस क्षेत्र से विलोपित हुआ है, यानी कि जहाँ से स्पीसीज खत्म हो गए हैं, हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं, ये हुआ है आइलैंड से। मृदा में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु अप्रत्यक्ष रूप से पौधों की आबादी में किस प्रकार वृद्धि करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और मृदा की उर्वरता में वृद्धि करके, यानी कि ये नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं। लॉग एक्सपोनेंशियल वृद्धि के लिए सूत्र है, यानी एक्सपोनेंशियल वृद्धि के लिए फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो ये हो जाता है dN/dt Rn। नंबर डी इसका ऑप्शन सही है। अनावरोधित प्रजनन क्षमता है किसकी, तो जैव विविधता की। अधिकतम वृद्धि दर पाया जाता है इसमें एक्सपोनेंशियल फेज में। रूट कैप यानी मूल टोपी इनमें से किस में उपस्थित होता है, हाइड्रोफाइट में। कवक मूल एक उदाहरण होता है किसका, तो सिम्बायोटिक बंधुत्व का। नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक कौन है, निरंतर विविधता। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है, संतुलित क्षेत्र में, यानी इक्विलिब्रियम में। फिर है सापेक्षिक जैव संतुलन के ह्रास का कारण है, यानी कि रिलेटिव बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम में नुकसान हो रहा है, इसका कारण कौन है, इसका कारण है प्रदूषण। जैव शक्ति का मान निकाला जाता है किस प्रकार से, तो जन्म दर से मृत्यु दर घटाकर।